तो दोस्तों एक्मी सोलर ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर। डाटा मिलियंस में मैं आपको ग्रोथ में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 510 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 260 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 467 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 40% के आसपास की तेजी है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। लेकिन क्वार्टरली बेस पे आते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिले। यहाँ पे देखते हैं तो लगभग बोल सकते हैं आप 8% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको क्वार्टरली बेस पे गिरता हुआ देखने को मिला है, जबकि साल से साल जाते हैं तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिलेगी। हालांकि रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनी है तो ऐसे में इनके जो बिजनेस होते हैं उनको साल से साल ही आपको चेक करना रहता है। तो साल से साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। चलिए कंपनी खर्चे क्या वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी खर्चे लगभग 53 करोड़ के आसपास थे, पिछले साल 38 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे लगभग 67 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो खर्चे देखते हैं तो खर्चे हालांकि आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि क्वार्टरली बेस पे मैंने क्या बताया, क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू आपको गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन कंपनी के खर्चे देखते हैं तो क्वार्टरली बेस पे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो खर्चे देखें तो खर्चे आपको थोड़े ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 130 करोड़ के आसपास था, पिछले साल मात्र 15 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 115 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल आते हैं तो साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को, लगभग 8 गुना के आसपास कंपनी का प्रॉफिट आपको होता हुआ देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है, लगभग बोल सकते हैं 12% के आसपास की गिरावट। तो क्वार्टरली बेस पे रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों आपको गिरता हुआ देखने को मिला है, जबकि साल से साल जाते हैं तो कंपनी के प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिले। लेकिन याद रखिएगा ये जो कंपनी का इतना बड़ा प्रॉफिट आपको देखने को मिला उसके पीछे थोड़ा बहुत रीजन कंपनी के अदर इनकम का भी है, क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी को 133 करोड़ का अदर इनकम जनरेट हुआ, जबकि पिछले साल 35 करोड़ के आसपास। तो यहीं पे देखते हैं तो 100 करोड़ का डिफरेंस आपको देखने को मिला है। उसी 100 करोड़ का अगर आप कंपनी के प्रॉफिट में से निकालते हैं जो कि 115 करोड़ है, तो कंपनी का प्रॉफिट क्या बनता है 15 करोड़ के आसपास। तो पिछले साल भी 15 करोड़, अभी भी 15 करोड़, बस अदर इनकम के नाम पे कंपनी को इस क्वार्टर में पिछले साल से बहुत ज़्यादा फायदे हो गए हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली है। तो कुछ एडजस्टमेंट है जिसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट के अंदर इतनी बड़ी तेजी आपको देखने को, हालांकि पिछले क्वार्टर में भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर बहुत सारे एडजस्टमेंट है जिसकी वजह से प्रॉफिट के अंदर तेजी आई थी। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 2 रुपये 16 पैसे, पिछले साल 29 पैसे, अभी देखें तो 1 रुपये 90 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो ईपीएस बेसिकली कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। ओवरऑल देखा जाए तो मुझे पर्सनली देखें तो कुछ खास नंबर आपको देखने को नहीं मिला है, क्योंकि रेवेन्यू आपका ठीक है, रेवेन्यू आपको साल से साल बढ़ता हुआ देखने को मिला है। लेकिन प्रॉफिट बढ़ने के पीछे का रीज़न कंपनी के अदर इनकम है, क्योंकि बड़ा डिफरेंस आपको साल से साल देखने को मिला है। और क्वार्टरली बेस पे तो कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों आपको गिरते हुए देखने को मिला है। तो नंबर कुछ खास आपको देखने को नहीं मिला है, क्योंकि बेसिकली इस सेक्टर की जितने भी कंपनी के नंबर आ रहे हैं, चाहे वो प्रीमियर एनर्जी हो या विक्रम सोलर हो, इन सभी के नंबर बहुत शानदार थे। उसके बावजूद भी शेयर के अंदर तेजी आपको देखने को नहीं मिली है। तो यहाँ तो बहुत सारे एडजस्टमेंट भी आपको देखने को मिले हैं। तो देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।